हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सुनो मेरी बात। बेटा आज का हमारा टॉपिक है क्या बेटा, इम्यून सिस्टम है। क्या बेटा, इम्यून सिस्टम। अब आपको पता है कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। देखो इम्यून सिस्टम मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बोले तो कि देखो आप ऐसे समझो कि आपकी बॉडी के ऊपर क्या हुआ बेटा, हमला हुआ। किसका? किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का। समझाएंगे मेरी बात। अब हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता कि बेटा आपको हल्का सा कोई से इन्फेक्शन होते पता चल जाए। समझो मेरी बात। आपकी बॉडी भी उससे पहले खुद निपटती है, खुद लड़ती है। और खुद लड़ाई करने के बाद अगर वो बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाता तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो उससे कमजोर पड़ जाए बेटा, तब आपको जाके पता चलता है कि हाँ मैं बीमार हूं। यस और नो। इसलिए बेटा तो ये सब काम किसके अंडर हो रहा है बेटा, इम्यून सिस्टम के अंडर हो रहा है। ऐसे समझो बेटा। देखो क्या होता है, जैसे एक राजा है, उसने अपनी सुरक्षा के लिए सेना तैयार कर रखी है बेटा। समझ में आ गई बात। अब सुरक्षा किससे बेटा, किससे? विपक्ष से। किससे बेटा? विपक्ष बोले तो जो दुश्मन है उसका। समझ में आ गई बात। तो दुश्मन जब आएगा क्या बेटा, जब उस राजा के जो राज्य है बेटा उसमें जब क्या होना आएगा, दुश्मन आएगा। जब दुश्मन आएगा तो क्या होगा, राजा के जो सैनिक है बेटा उनसे लड़ेंगे। यस और नो। तो राजा के सैनिक यानी राजा ने अपना एक सिस्टम बना रखा है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी ने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है बेटा अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं क्या, इम्यून सिस्टम। आगे बात समझ में। देखो देखो देखो, हम इसको ऐसे देखते हैं। देखो बेटा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बोले तो द ओवरऑल एबिलिटी टू द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, आपकी बॉडी होस्ट है बेटा। होस्ट बोले तो एक प्रोग्राम करने के लिए, यानी जहां पे कोई भी एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते थे होस्ट। समझ आ गई बात। अब देखो, यानी हम जो पढ़ रहे हैं इम्यून सिस्टम, सारा का सारा प्रोसेस कहां पे होने वाली बेटा, हमारे शरीर में होने वाली है। यानी होस्ट कौन हो गया बेटा, हमारी बॉडी हो गई। यस और नो। अब देखो आगे कि एक ऐसा सिस्टम जो किसने बनाया हुआ है बेटा, हमारी बॉडी ने बनाया हुआ है। किसके रिगार्डिंग बेटा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको डिजीज दे सकते हैं, उनसे लड़ने के लिए बनाया हुआ सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इम्यून सिस्टम। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेटा बेसिकली टू टाइप्स का है बेटा। कितने टाइप का है, टू टाइप्स का है। पहला आता है इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सा आता है बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा आता है बेटा कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यस और नो। देखो बेटा हम वन बाय वन पढ़ते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी बेटा आपको बाय बर्थ मिली होती है। समझ में आ गई बात। बाय बर्थ मतलब जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं हमें बाय बर्थ इन्नेट इम्यूनिटी मिलती है। आगे बात समझ में बेटा। ये किसी भी स्पेसिफिक टाइप की नहीं होती है। यस और नो। यानी आपके बुखार होगा तभी भी ये काम करेगी, यही काम करेगी। आपके खांसी होगी तभी भी ये काम करेगी, आपके जुकाम होगी तभी भी यही काम करेगी। यानी इसका पर्टिकुलर कुछ नहीं है कि जब बेटा ये एक इंडिविजुअल बीमारी होगी तभी मैं काम करूंगी। यस और नो। ये किसी भी बीमारी के प्रति सेम होती है। यस और नो। इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, इसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। आगे देखो बेटा होती क्या है कहानी, आगे देखो। आगे मैं कह रहा हूं बेटा, टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी। बेटा इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकती है। यस और नो। देखो बेटा कौन कौन सी बीमारी है बेटा, हमारा बेटा क्या है, पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बोले तो आपके सामने जो है आपको दिख रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है, वो बैरियर बेटा। पहला कौन सा है बेटा, देखो स्किन एंड म्यूकस कोटिंग। देखो बेटा आपकी जो शरीर है, जैसे मैं सपोज करूं यहाँ पे कोई बैक्टीरिया लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे टच करा, वो मेरे हाथ में क्या नहीं करेगा, एंट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे एक स्किन है, एक लेयर बनी हुई है जिससे डायरेक्ट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। यस और नो। अब बोलोगे सर आपके मुंह से चले जाए तो बेटा हमारे जो रेस्पिरेटरी पाथ है यहाँ पे भी एक म्यूकस टाइप का फ्लड पाया जाता है। वो भी क्या करता है बेटा, इन बैक्टीरिया इन वायरसेस को रोकता है। यस और नो। इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल बैरियर। यस और नो। सेकेंड है बेटा क्या हमारा, फिजियोलॉजिकल। बेटा फिजियोलॉजिकल मतलब बेटा आपके बॉडी के अंदर होने वाला बैरियर। बेटा कौन कौन सा होता है देखो, HCl यानी एसिड इन स्टोमक। आपके पेट के अंदर एक क्या पाया जाता है बेटा,
एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपके स्टोमक के अंदर एक एसिड पाया जाता है जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को मारने में सक्षम होता है, जो कौन सा बेटा आपके लिए इन्फेक्टेड है। समझो मेरी बात को, अगर आपके लिए हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस आपके पेट में चला गया है, उसको आपका पेट के अंदर प्रेजेंट HCl या फिर कोई भी उसके लिए जो डिपेंडेंट क्या है बेटा एसिड है, वो उसको खत्म कर देता है। यस और नो? फिर देखो बेटा स्लाइवा इन माउथ। अब देखो मैं कह रहा हूं कि वो जो बैक्टीरिया और वायरस जो है मेरी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया, वो एंट्री किधर से करेगा बेटा? माउथ से करेगा। तो माउथ के अंदर जो आपकी ये स्लाइवा जो है, ये भी कैसा है बेटा? उसको मारने में सक्षम है, यानी उसको मारने में कैपेबल है। आगे देखो बेटा टीयर्स फ्रॉम द आईज। आपको बेटा सर आंखों से चल जाए तो बेटा आपके आंखों में आंसू आते हैं। सपोज करो, आपको याद होगा बेटा बचपन में जब हमारी आंखों में कुछ गिर जाया करता था, गिरते ही तुरंत आंसू आ जाया करते थे। यस और नो? यानी वो आंसू क्या आते थे बेटा? उसको रोकने के लिए कि वो तुरंत बाहर आ जाए। यस और नो? आगे देखो ये क्या करते हैं बेटा? ऑल माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते हैं। आपके जो आंसू हैं ऑल माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते होंगे, आपने सुना होगा, समझा होगा। देखो बचपन में हमारे जो पापा दादा जो थे क्या बोलते थे, अगर बेटा आपके लग गई है, क्या लग गई है बेटा? आपके कहीं लग गई है तो उसमें क्या करो बेटा? आपकी लार लगा लो, सुबह उठते ही स्लाइवा लगा लो, जिससे क्या होगा बेटा? उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है बेटा वो रुक जाएगी। यस और नो? यानी हमारे दादा पापा दादी सब क्या थे बेटा? डॉक्टर थे। यस और नो? हाँ बोलते थे ना सबके। यस और नो? आगे देखो बेटा थर्ड है बेटा हमारा क्या? सेलुलर बैरियर। देखो बेटा हमारे जो सेल क्या बेटा, अगर सपोज करो मैंने पहले बोला मेरी स्किन रोक देती है, अब सपोज करो बेटा स्किन से भी उन्होंने स्किन को तोड़ दिया, काट दिया, जैसे आपकी लग रही है। ये सोनो अंदर चले गया बेटा, आपकी शरीर के अंदर वो चले गया है बैक्टीरिया वायरस, और उसने आपकी सेल को इन्फेक्ट करना चालू कर दिया है। यस और नो? अब देखो बेटा क्या होगा, जिस सेल को वो अफेक्ट कर चुका है, क्या बेटा? जिस सेल को वो वायरस या बैक्टीरिया क्या कर चुका है बेटा? अफेक्ट कर चुका है, वो सेल क्या करेगी बेटा? दूसरों को बचाने के लिए क्या करेगी बेटा? मैसेज देगी कि बेटा मैं तो हो गई हूं क्या डिजीज से, में तो क्या होगी डिजीज होगी, लेकिन तुम बच के रहो। तो उनको बचाने के लिए बेटा क्या रिलीज करती है? वो एक इंटरफेरोन्स नाम का क्या करती है बेटा? प्रोटीन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करती है बेटा? सीक्रेट करती है। इसका नाम क्या है बेटा? इंटरफेरोन। यस और नो? सेलुलर बैरियर पता चल गया। आगे देखो बेटा, आगे देखो कहानी क्या है, आगे 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 नेक्स्ट देखते हैं अब आता हूं बेटा मैं किस पे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आता हूं बेटा। देखो देखो द इम्यूनिटी विच डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बाय एक्सपोजर टू सुटेबल फॉरेन एजेंट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा बेटा ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? ऐसी इम्यूनिटी बेटा जो हम बाहर से लेते हैं। ये सुनो, आपने क्या कर लिया? दवाई ले ली। अब बेटा ये इम्यूनिटी नहीं है। ये सुनो, आपने क्या करा है? आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाने के लिए कुछ टैबलेट्स ली है, जो क्या करेगी? उन इम्यूनिटी को बनने के लिए आपकी बॉडी को क्या करेगी? हेल्प करेगी। उनको क्या कहता हूं बेटा मैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहता हूं। यस और नो? लेकिन देखो आप लोगों में से कोई स्कूटी चलाना जानता है बेटा? जानते हो ना? आप जब किसी अननोन रास्ते में गए होंगे, सपोज करो आप जब किसी अननोन रास्ते में पहली बार गए होंगे, आपको जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा। ये सुनो, जब लेकिन बेटा मैं आपको जब उस रास्ते में दोबारा भेज दूं तो अब आप फट से चले जाओगे। ये सुनो, देखो बेटा ठीक वैसे ही क्या कह रहा हूं मैं? द इम्यूनिटी which develops during the lifetime by exposure to suitable foreign agents like a microorganism is called acquired immunity. इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी में उसमें कोई भी बीमारी के प्रति एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं थी, वो सारी बीमारियों में एक ही इम्यूनिटी काम कर रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसी बीमारी वैसी दवाई। यस और नो? डॉक्टर के पास जाते हो, सर बुखार है अलग दवाई लिखता है, सर दर्द है अलग दवाई लिखता है, सर जुकाम है अलग दवाई लिखता है। यस और नो? यानी हर एक बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक क्या है बेटा? इम्यूनिटी है। यस और नो? आगे देखते हो बेटा, आगे देखो कहानी क्या है, आगे देखो। when the body first encounters a pathogen to produce a response which takes a long time to develop low intensity called as a primary immune response। देखो बेटा यानी अब आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज प्राइमरी रेस्पॉन्स? देखो बेटा आपने आपकी एक बीमारी हो गई है फर्स्ट टाइम, है ना?
मेरे फर्स्ट टाइम क्या हो गया है, बुखार हो गया है। और फर्स्ट टाइम जब मैं बुखार की दवाई लूंगा बेटा, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा, मेरे को टाइम लगेगा उससे ठीक होने में, यस और नो। यानी जब मैं फर्स्ट टाइम एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी लेता हूं बाहर से, तो क्या होगा, उसका जो रेस्पॉन्स होगा बेटा स्लो होगा। क्या होगा, स्लो होगा। उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी बेटा, लो इंटेंसिटी होगी। इसी को मैं क्या कहता हूं बेटा, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। क्या कहता हूं बेटा, मैंने कहा था, यानी जब आप किसी अननोन रास्ते पे पहली बार जाते हो स्कूटी लेके, तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, आपके वहां पहुंचने की इंटेंसिटी कैसी होती है बेटा, लो होती है, यस और नो। लेकिन अब मैं एक बार बुखार होके मेरे ठीक हो गया, अब देखो बेटा क्या कर रहा हूं मैं, जब सेकंड टाइम मेरे बुखार होगा और सेकंड टाइम बुखार में मैंने क्या करूंगा, हल्की सी दवाई लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि बेटा आपका देखो, आप किसी रास्ते से गए हो, यस और नो, जैसे आपके घर पे आप रोज आते हो बेटा, बाइक चला के स्कूटी चला के आते हो। देखो कई बार क्या होता है कि आपने आपकी स्कूटी घुमाई नहीं, उसके बाद भी ऑटोमेटिक घूम जाती है आपके नॉन रास्ते पे। ऐसा नहीं होता बेटा, आपके माइंड के अंदर वो रास्ता पहले से है। आपकी बॉडी, आपका दिमाग जो है आपकी बॉडी को अपने आप कंट्रोल कर रहा है कि आपको ऐसे ऐसे घुमाना है, आप बातें करते करते भी आप आराम से घुमा पाते हो। ठीक वैसे ही देखो क्या हो रहा है, इफ द बॉडी एनकाउंटर्स द सेम पैथोजन, आपकी बॉडी को वो सेम पैथोजन, पैथोजन मतलब बेटा आपके रास्ते को रोकने वाला, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जो आपकी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी को क्या कर दे, खत्म कर दे, उसको बोलते हैं पैथोजन। तो देखो, इफ द बॉडी एनकाउंटर्स द सेम पैथोजन प्रोड्यूस हाईली इंटेंसिफाइड एंड क्विक। अब की बार जो दोबारा हम क्या कर रहे हैं बेटा, दवाई ले रहे हैं, वो हाईली इंटेंसिफाइड होगी बेटा। उसकी जो एंटीजन जो है, उसका जो एंटीजन है, उनको मारने की क्षमता बेटा कैसी होगी, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली होगी, यस और नो। इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं इसको, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कह रहा हूं। आगे देखो बेटा, एक सेकेंड। अब देखो बेटा, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर द कैरियड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट बेटा। यानी अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, देखो मैंने आपसे कहा था हम बाहर से डायरेक्ट इम्यूनिटी नहीं लेते हैं बेटा। क्या, देखो पहले आप समझो पूरी कहानी किसकी है। मैंने कहा था सैनिक और दुश्मन, यानी सैनिक जो आपका बचाव कर रहे हैं, यानी उसको बोलूंगा क्या, बताता हूं देखो। और एक आपका दुश्मन जो आपसे लड़ने आ रहा है, यस और नो, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, यानी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो एंटीजन। अपन बोलते हैं ना मेरे एंटी पार्टी है, तो एंटी यानी विपक्ष और जन यानी लोग, तो वो जो आपको नुकसान पहुंचा पा रहा है बेटा उसको क्या बोलूंगा, एंटीजन। और उससे लड़ने के लिए जो मैंने सेना तैयार करी है बेटा, उसको क्या बोलूंगा मैं, एंटीबॉडी, यस और नो। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो एंटीजन। उसके लिए मेरी बॉडी के अंदर क्या बन रही है बेटा, इम्यूनिटी बन रही है, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंटीबॉडीज है, यस और नो। अब देखो बेटा आगे कहानी क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि जो एंटीबॉडीज बनाता कौन है बेटा, ये एंटीबॉडीज होती कौन है, ये बनाने में कौन में हेल्प करता है बेटा, हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का जो लिम्फोसाइट है बेटा, एक प्रोटीन बनता है, वो बनाता है कौन, लिम्फोसाइट। देखो अब हमारे पास आपको पता है लिम्फोसाइट दो प्रकार के काम करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखो देखो क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट है बेटा क्या करता है, एक देखो आपका जो बी लिम्फोसाइट है वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन की आर्मी बनाता है। क्या, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन आर्मी बनाता है, जो क्या, वो आर्मी क्या होती है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी, या फिर एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडीज है। क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की आर्मी किसकी बेटा, प्रोटीन की बनी हुई, उसको क्या बोलूंगा मैं, एंटीबॉडीज है। अब देखो बेटा आगे देखो, अब मैं कह रहा हूं बेटा टी लिम्फोसाइट। बेटा जो आपका टी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, वो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। क्या बेटा, आपका जो टी लिम्फोसाइट है, टी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। क्या बेटा, ये जो टी लिम्फोसाइट है ये खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है बेटा किसकी, बी लिम्फोसाइट की, किसके लिए बेटा, उनको एंटीबॉडीज बनाने के लिए। आगे देखो बेटा कहानी क्या है, देखो बेटा देखो आपकी जो एंटीबॉडीज है बेटा दिखती कैसी है, देखो बेटा एंटीबॉडीज दिखती कैसी है, जैसे मैं आपको देखो मैंने कहा था एंटीजन और एंटीबॉडी।
सपोज करो बेटा लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये हाथ इससे लड़ना चाह रहा है, लड़ना चाह रहा है, लड़ना चाह रहा है। देखो अब इसमें से जो पावरफुल होगा दूसरे को पकड़ लेगा। मैं बोल रहा हूं एंटीजन, आपको नुकसान पहुंचाने वाला। सपोज करो ये एंटीजन है, आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये है एंटीबॉडी, इसने क्या करा, फट से इसको पकड़ लिया, यस और नो, पकड़ लिया, तो ये एंटी, क्या है ये, एंटीबॉडी है, इसको पकड़ ली। ठीक वैसे देखो ये हमारी एंटीबॉडी है। यहाँ पे देखो आपको एक ऐसा मुंह दिख रहा होगा दांतों वाला, जो किसी भी एंटीजन को पकड़ लेगा, यस और नो। तो ये हमारी एंटीजन, एंटीबॉडी क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, ये एंटीबॉडी की क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है, यस और नो। देखो कैसे दिखती है, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा एक वाई जैसा स्ट्रक्चर, उसके बाहर में जो बेटा दो डंडे और दिखेंगे आपको, यस और नो। यहां पे बेटा ये क्या करती है, यहां पे एंटीजन को पकड़ लेती, दबोच लेती, धर दबोच लेती, यस और नो। क्या, यहां पे ये एंटीजन को धर दबोच लेती है, कौन, एंटीबॉडी। इसलिए इसको क्या बोलता हूं बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलता हूं इसको, इसलिए एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलता हूं, यस और नो। देखो बेटा इसमें ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक और बेटा लाइट चेन, क्यों बेटा ये छोटी है यहां से, यस और नो, यहां से यही खत्म हो रही है, यस और नो। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस वाले पार्ट को मैं कह रहा हूं लाइट चेन। और बेटा ये जो लॉन्ग चेन है बेटा, इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, हैवी चेन। क्या कह रहा हूं मैं इसको, हैवी चेन कह रहा हूं। आगे देखो बेटा, हमारे पास एंटीबॉडीज जो है, हमारे पास जो एंटीबॉडीज बन रही है बेटा, वो कितने टाइप की है, 1 2 3 4 5 टाइप की है। कौन कौन सी, एंटी IgA, IgM, IgE, IgG और IgD, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती है। आगे देखो बेटा कहानी क्या है एक और होती है बेटा आपके पास, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है बेटा पैसिव इम्यूनिटी। देखो बेटा एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में होता है कि आप क्या कर बेटा, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बाहर से क्या ले रहे हो बेटा, क्या ले रहे हो, एंटीबॉडीज बनाने की क्या ले रहे हो, दवाई ले रहे हो। क्या ले रहे हो बेटा, देखो फ्रॉम आउन इम्यूनिटी, ये क्या करती है, आपकी खुद की बॉडी बनाती है उसकी हेल्प से, उस दवाई की हेल्प से। इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी, यस और नो। अब देखो बेटा पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में बेटा जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में नहीं बनेगी, क्या नहीं बनेगी बेटा, आपकी बॉडी में नहीं बनेगी। वो क्या करो, डायरेक्ट एंटीबॉडी बेटा आप बाहर से ले लोगे, यस और नो। ये बेटा कुछ चुनिंदा बीमारियों में किया जाता है, जैसे आपको सांप ने काट लिया, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी बॉडी को आप दवाई दोगे तब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी, नहीं बेटा। आपको एक पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में क्या करी जाएगी बेटा, इंजेक्ट करी जाएगी। उस टाइप की एंटीबॉडीज को क्या कहता हूं बेटा, मैं पैसिव इम्यूनिटी कहता हूं। क्या कहता हूं बेटा, पैसिव इम्यूनिटी कहता हूं। अब देखो बेटा बचपन में सबके टीके लगे होंगे बेटा, यस और नो, टीके लगे थे, यस और नो, लगे थे ना, अरे लगे थे ना। टीके मतलब इंजेक्शन। बेटा इंजेक्शन में था क्या बेटा, वो उसमें वही बैक्टीरिया था बेटा जिसका बचाव करने के लिए, वही वायरस था बेटा जिसका बचाव करने के लिए आपको दिया गया था। देखो उसमें क्या होता है, वो एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है बेटा। क्या होता है बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में वो होता है, आपकी बॉडी में डाला जाता है। जैसे वो आपकी बॉडी में आएगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी बेटा, यस और नो। एंटीबॉडीज बनी 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 और आपकी मेमोरी के अंदर वो प्रेजेंट है, यस और नो, प्रेजेंट। और जब कभी फ्यूचर में आपके उसी बैक्टीरिया वायरस से क्या होगा बेटा, आप इन्फेक्टेड हो गए, अब आपकी बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप उससे बना सके वापस। आपकी मेमोरी के अंदर जो प्रेजेंट है बेटा, वो उससे लड़ने में क्या करेगी बेटा, हेल्प करेगी, यस और नो। अब देखो आज के लिए बेटा इतना ही। अब अपन इसी चैप्टर को क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। आप मुझे बता देना बेटा इसी चैप्टर को कंप्लीट करना है या फिर कोई नया चैप्टर पढ़ना है, यस और नो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया हो तो कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और बेटा देखो क्या होता है, आप अपने क्वेश्चन पुटअप किया करो बेटा। जब तक आप क्वेश्चन पुटअप नहीं करोगे मेरा कोई मतलब ही नहीं है ना बेटा, है ना। और आपके एग्जाम तो बहुत पास में है, इसलिए रिवीजन करते चलो और क्वेश्चन मेरे को बताते चलो। वेरी गुड बेटा।